और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां पर ज्वाइनिंग कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं सोनी साहब से आग्रह करूंगा कि अपने विषय को सबके सामने की बहुत आपके लिए, आपके परिवार के लिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की विकसित भारत के संकल्प के बारे में विस्तार से बताया और भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्र के समग्र विकास में बहुत समय से लगी हुई है और बहुत नए आयाम हासिल किए हैं। पार्टी के विचारधारा से इनके समस्त जो थ्योरी है, जो इनके संकल्प हैं, उनके बारे में मुझे बताया। तो मैं 35 वर्ष की अखिल भारतीय सेवा संपन्न होने के बाद और माननीय नरेंद्र मोदी साहब के विकसित भारत के संकल्प और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा बताए गए समस्त बातों को देखते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राज्य के जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व है, उनको सबको धन्यवाद देता हूं। देखिए, 35 वर्ष के अखिल भारतीय स्तर पर सेवा करने में आपको बहुत सारा अनुभव होता है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा। मैं शुरू से युवाओं से जुड़ा रहा हूं और युवाओं की समस्याओं को जहां पर भी मेरा सामर्थ्य मेरे हिसाब से मैं उसको सुलझाने में, उनकी बात सुनने में, उनकी समस्या का समाधान करने में एक सीमित प्रयास करने का मैंने देखा पूरी सेवा में। तो पिछले समय से देखा कि पिछले सरकार में 5 वर्ष तक युवाओं के भविष्य के साथ कितना कुठाराघात हुआ। सभी तरह की भर्तियां, पेपर लीक हुए, सभी तरह की भर्तियों में जिन लोगों को भर्ती करने का जिम्मा दिया गया था, वो इतनी संदिग्ध आचरण के लोग, जिसके कारण कि पूरा राजस्थान शर्मसार है। आप देख रहे होंगे पेपर लीक हुए, जो प्रभावशाली लोग हैं उन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती कराया। और मुझे खुशी है कि नई सरकार ने इस विषय में बहुत गंभीरता से लेकर के और एसआईटी गठित करके और जो भी दोषी हैं उनको कानून के हवाले करने का एक बड़ा अच्छा जिम्मा किया है। तो मैंने ये देखा सिस्टम के अंदर रहते हुए कि युवाओं के भविष्य के लिए जो लोग अगले 35-36 साल तक हमारे राज्य की सेवा करेंगे, कोई भी आदमी आरएएस भर्ती होगा, आरपीएस भर्ती होगा, सब इंस्पेक्टर भर्ती होगा, तहसीलदार भर्ती होगा, डॉक्टर भर्ती होगा, किसी भी विषय में भर्ती होगा, तो वो 24, 25, 30 साल तक होगा, तो वो अगले 35 साल तक राज्य की सेवा करेगा। तो उसमें तो बहुत ही सोच समझ के और जो राज्य के हित में जो भर्ती कर सके, ऐसे लोगों को रखना चाहिए था उस व्यवस्था में। लेकिन अपने निजी स्वार्थों से पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री महोदय ने अपने निजी स्वार्थ, अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते और युवाओं के हितों के साथ बड़ा कुठाराघात किया। और हम युवाओं के लिए हमने संगठन भी बनाए, हमने उनके लिए लड़ने का प्रयास किया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ मिलकर के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन युवाओं की आवाज को उठाऊंगा ही और प्रयास करूंगा कि जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो। आप सभी ने देखा, देखिए सरकारें चलती है, उसमें सब तरह की बात होती है, लेकिन जिस तरह से एक संस्थागत भ्रष्टाचार, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मुझे करीब 3.25 साल काम करने का मौका मिला, जिस तरह से एक कैंसर की तरह इतने हर विभाग में कोई न कोई मध्यस्थ हो गए और उन मध्यस्थों के जरिए ही काम होता था। और तो और उच्चतम स्तर पर अगर कोई मिलकर के कोई समस्या बताना चाहे
चाहे कोई अधिकारी बताना चाहे, चाहे कोई व्यक्ति बताना चाहे, चाहे कोई आम आदमी बताना चाहे, कोई पीड़ित बताना चाहे, तो भी मुलाकात सिर्फ किसी मध्यस्थ के मार्फत ही होती थी। और आपने देखा होगा कई मध्यस्थ ऐसे थे जो कैबिनेट रैंक से भी ऊपर हो गए थे। तो इस तरह की व्यवस्था से राजस्थान की छवि धूमिल हुई है और हमारे युवाओं के हितों पर विशेष रूप से बहुत कुठाराघात हुआ है। तो हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो एक विकास पुरुष के रूप में कहलाए जाते हैं, जिन्होंने कि जो विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, जो अपन देख रहे हैं जिस तरह से हमारे आसपास, जिस तरह से विश्व में हमारा नाम और ज्यादा रोशन हुआ है, जिस तरह से हम एक शक्ति के रूप में पहचानने लगे हैं, तो हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। और कोई भी युवा किसी भी वर्ग का हो जाए, उसके जो भी उनकी पीड़ाएं हैं, जो भी उनकी तकलीफ है, हमारी कुछ सामाजिक संगठन है जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए थे, तो उनकी भी बात को सुन करके और शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में ला करके और हम प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। और ये अब पूरे देश में ये सब लोगों को पूरा बात समझ में आ चुकी है कि अगर कोई 24 घंटे में से 20 घंटे काम करके और हर समय ऊर्जा के साथ निर्णय लेकर के और देश के अंदर अगर कोई विकास कर सकता है, सबका विकास सबका साथ, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय है और उनकी पूरी टीम है। तो मैं सोचता हूं कि उनकी टीम के साथ काम करना एक